नमस्ते और इस शानदार विजुअल एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मसाई मारा की उस लुभावनी और अचरज से भरी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जिसे हमने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए समझा है। ये एक ऐसी जादुई जगह है ना, जहां लाखों साल पुरानी परंपराएं और प्रकृति का वो प्राचीन संतुलन आज भी पूरी ऊर्जा के साथ धड़क रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। मसाई लोग इस पूरे इकोसिस्टम के गहरे जुड़ाव को बहुत ही करीब से समझते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति में मौत कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक नए जीवन का रास्ता खोलती है। मतलब किसी एक का अंत ही किसी और के वजूद की शुरुआत है। सब कुछ आपस में बड़ी खूबसूरती से गुथा हुआ है। भाग 1, जिंदगी का चक्र, द सर्कल ऑफ लाइफ। मसाई मारा सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है, ये मसाई लोगों की पुश्तैनी और प्राचीन भूमि है, जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले हुआ करती थी। अब प्रकृति में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शिकारी तो बस जान लेने वाले खूंखार जानवर हैं, लेकिन असलियत में वे इस पूरे इकोसिस्टम के सच्चे रक्षक हैं। वे शिकार करके ऊर्जा का एक ऐसा बंटवारा करते हैं, एक ऐसा बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हैं जिससे पूरी की पूरी प्रकृति स्वस्थ और हरी भरी रहती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है शेर और लकड़बग्घे के बीच का ये जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ शेर है जो अपनी पूरी शारीरिक ताकत और विस्फोटक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ लकड़बग्घा जिसकी रणनीति है अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका देना। ये दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे का शिकार चुराते हैं। इस खतरनाक खेल में कोई एक असली विजेता नहीं होता, लेकिन दोनों का जिंदा रहना इसी पर टिका है। भाग 2, जमीन के बागवान, गार्डनर्स ऑफ द लैंड। अब शिकारियों की खतरनाक दुनिया से निकलकर इन विशाल शाकाहारी जीवों की तरफ चलते हैं, जो असल में इस अफ्रीकी घास के मैदान के मास्टर आर्किटेक्ट हैं। इन्हें सिर्फ घास चरने वाले साधारण जानवर समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जिराफ और हाथी सच मायने में इस जमीन के असली बागवान हैं। देखिए, जिराफ अपने लंबे कद का इस्तेमाल करके ऊंचे पेड़ों की छटाई करते हैं और उन्हें नया आकार देते हैं। वहीं हाथी छोटे पौधों को बेतहाशा फैलने से रोकते हैं, जिससे पौष्टिक खुले मैदान बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, सूखे के समय वो जमीन खोदकर कुएं बनाते हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम की प्यास बुझते हैं। यह विशालकाय संख्या 3 सच में हैरान करने वाली है। ये 3 अग्नियों के बराबर के वजन को दर्शाती है। जरा सोचिए, एक अकेला हाथी हर दिन इतनी भारी मात्रा में खाना खा सकता है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि वे अपनी शानदार याददाश्त के भरोसे सूखे के कठिन मौसम में मीलों दूर तक भोजन और पानी तक पहुंचने का सही रास्ता याद रखते हैं। भाग 3, शिकारी और संतुलन, प्रेडेटर्स एंड बैलेंस। चलिए अब शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के बीच के उस बेहद जरूरी रिश्ते की बात करते हैं, जहां वे एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस मसाई कहावत के पीछे एक बहुत गहरा सच छुपा है। अगर शेर नहीं होते तो घास के मैदान भी नहीं होते। इसे ऐसे समझिए कि शेर ही वो असली ताकत हैं जो घास खाने वाले इन जानवरों के चरने की आदतों और उनके रास्तों को तय करते हैं। अगर शेर ना हो तो ये जानवर एक ही जगह की सारी घास खत्म कर देंगे और पूरा मैदान ही उजड़ जाएगा। और पानी और नर्म घास की इसी जबरदस्त भूख से जन्म होता है दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक घटनाओं में से एक का, द ग्रेट माइग्रेशन। ये कोई आम सफर नहीं है, ये लाखों विल्डरबीस्ट और ज़ेब्रा के अंदर बसी एक प्राचीन और जन्मजात प्रवृत्ति है। पानी और ताज़ी घास की बेताबी उन्हें बादलों और बारिश के पीछे पीछे उत्तर की ओर मीलों लंबा सफर तय करने पर मजबूर कर देती है। भाग 4, महान यात्रा, द ग्रेट माइग्रेशन। और अब आता है इस यात्रा का सबसे खौफनाक और खतरनाक अध्याय, उफनती हुई शक्तिशाली मारा नदी को पार करना। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। पहले तो ये झुंड नदी के किनारे डर और बेचैनी से भरे हुए खड़े रहते हैं। पानी के उस पार मौत का साफ खतरा दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर भूख और पर्यावरण का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना ही पड़ता है। वो पानी में छलांग लगा देते हैं, जहां तेज बहाव और ठंडे खून वाले खूंखार मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये मारा नदी किसी निष्पक्ष और कठोर जज की तरह है, जिसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है।
इस उफनते पानी में कोई जानवर कितना भी तेज, कितना भी ताकतवर या अनुभवी क्यों ना हो, कई बार जिंदा बचकर उस पार पहुंचना सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल होता है। ये नदी पलक झपकते ही लाखों जानवरों की किस्मत का फैसला कर देती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मसाई लोग प्रकृति के इस दोहरे रूप को कैसे देखते हैं। उनके सर्वोच्च देवता एनकाय के दो रूप हैं। एक हैं काले देवता जो जीवन, शुद्ध पानी और खुशहाली लाते हैं, और दूसरे हैं लाल देवता जो सूखा, बिजली, आग और गुस्सा लेकर आते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मसाई मानते हैं कि इस दुनिया को बनाए रखने के लिए निर्माण और विनाश दोनों का होना बेहद जरूरी है। अब इस विशाल मैदान में एक और अद्भुत जीव है, चीता। एक खानाबदोश, बिल्कुल आजाद और अकेला शिकारी। मसाई मारा में जहां झुंड में काम करना अक्सर सफलता की गारंटी होता है, वहीं चीते का अकेला शिकार करना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है। जब एक चीता पूरी रफ्तार से दौड़ता है तो कुछ सेकंड्स के लिए शिकारी और शिकार मानो एक ही लय में बन जाते हैं। ये इस बदलती दुनिया में जिंदा रहने का एक बेहद खूबसूरत और मुश्किल संघर्ष है। भाग 5, मसाई की सीख, मसाई विजडम। जानवरों के इन जंगली तौर तरीकों से ही मसाई समुदाय के लाइबोनी यानी ज्ञानी लोगों ने सदियों से इंसानी जीवन का गहरा ज्ञान हासिल किया है। चलिए इसे समझते हैं। ये मसाई कहावत अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा फलसफा है। अगर जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाएं, लेकिन अगर दूर जाना है तो किसी के साथ जाएं। ये हमें सिखाती है कि जीवन की इस लंबी यात्रा में समुदाय, परिवार और एक दूसरे के साथ का कितना बड़ा महत्व है। और हाँ, इस लंबे सफर में अपने कंधों पर केवल वही चीजें लेकर चलनी चाहिए जिनकी सच में हमें जरूरत हो। फालतू का बोझ सफर को मुश्किल ही बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे एक संपूर्ण जीवन का आधार बनाते हैं। मसाई लोगों का मानना है कि एक जमीन से जुड़े और खुशहाल इंसान को जानवरों के ये बेहतरीन गुण अपनाने चाहिए। शेर जैसा अटूट साहस, एक चील जैसी नई चीजें जानने की जिज्ञासा, दरियाई घोड़े जैसी गहरी समझ, गैंडे जैसी कभी हार ना मानने वाली लगन और बिल्कुल एक चीते जैसी आजाद भावना। और आखिर में ये बेहद शक्तिशाली सवाल हमारे सामने आता है, सृष्टि की इस अद्भुत लय के साथ सच में कैसे नाचा जा सकता है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर और जिस जमीन पर हम रहते हैं उसकी संस्कृति का दिल से सम्मान करके। क्योंकि स्वर्ग कहीं आसमान के पार नहीं है, वो यहीं है, हमारे आसपास की इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपा है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने प्रकृति की इस जादुई दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा।